इजराइल और हमास जिस प्रकार से इजराइल हमास में युद्ध हुआ, उसके 2000 नागरिकों का हत्या दिन को उजाले में हुआ और 200-400 लोगों को बंधक बना लिया गया। हमास कौन है? हमास पाकिस्तान, बांग्लादेश, कतर, इराक, ईरान, सीरिया, इन जितने भी मुसलमान देश हैं उनके द्वारा आतंकवादियों को, संगठन को, जो संवैधानिक संगठन नहीं है, उग्रवादी को, जिहादी को का संगठन का नाम है हमास। हिजबुल्लाह के संगठन का नाम है हमास। ऐसे व्यक्ति, ऐसे संगठन को हथियार भी लगाया गया, उसको ट्रेनिंग भी दिया गया, प्रशिक्षित भी किया गया और कभी भारत में हमला होता है, कभी इजराइल पर हमला होता है, कभी अमेरिका पर हमला होता है और बाद में कहते हैं वहाँ पर महिलाओं को दिक्कत होता है, बच्चे रोते हैं, बच्चे बिलख रहे हैं भूख से, प्यास से, उसे मानवीय सहायता होना चाहिए, ये लोग कहते हैं। वह संगठन, OIC मुस्लिम संगठन जो है पूरे वर्ल्ड में 57 देशों का मुस्लिम संगठन है, इन्होंने भारत में जो अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उस पर प्रश्न उठाते हैं, इसलिए मुसलमान भाइयों को डराने का ये प्रयास किया जा रहा है। हमारा वहाँ पर मस्जिद था कभी, तो उन लोगों से मेरा अपील है, राम का मंदिर पहले था या मस्जिद पहले थी? राम पहले आए, 1.5 लाख वर्ष पहले आए, मस्जिद तो 1516 ईस्वी में मस्जिद बना होगा आपका मुताबिक। मुगल काल का आगमन भारत में 1500 ईस्वी में हुआ है। तो पहले राम का मंदिर था, उनका घर था, और तो आपका मस्जिद हो गया। आपको इस प्रकार से, जिस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदुओं लड़की का, पूरे विश्व में हिंदू लड़की का, क्रिश्चियन लड़की का धर्म परिवर्तन करवा करके उसका निकाह कर लेते हैं, कहते हैं कि यह हमारा है, हमारा। तो इसी प्रकार से तो आप तो हिंदू मंदिर को तोड़ करके आप मस्जिद बनाते हैं। पाकिस्तान में शारदा, पाकिस्तान भी बोल रहा है, और सारे कतर, मालदीव, भारत उससे तेल खरीदता था कतर से, उसके पास बहुत पैसा है। भारत कितना 1000 करोड़ का तेल प्रत्येक वर्ष खरीदता है, और वह पैसा आतंकवादी को देता है, आतंकवादी संगठन को देता है, हमास संगठन को देता है, और भारत के 8-8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा भी सुनाता है। ऐसा इस प्रकार से आप करते हैं। और मालदीव ने भारत कितना दिया, वैक्सीन फ्री दिया, कैंप लगा दिया, और लेकिन भारत के, चाइना के पक्ष में भारत के को धमकी पर 15 मार्च तक आप हमारे मालदीव को खाली करें, हमारा पैसा वापस नहीं करें। तो इस जो आप लोगों का सोच है, भारत में राम का मंदिर नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा, कि ईरान और इराक और सीरिया में बनेगा, इस प्रकार का जो आप करते हैं या जो बयान दिए, यह बयान ही आपके सर्वनाश का कारण है। आपका सोच ही आपके सर्वनाश का कारण बनेगा। आपने इजराइल पर 2 दिन में हमला किए, आज इजराइल आपको मार रहा है तौबा क्यों मचाते हैं? आपने मारा दिन में, उसके लोगों का अपहरण किया, बंधक बनाया 200-400 लोगों को, तो वह और राम का मंदिर पर प्रश्न उठाते हैं।
आतंकवादियों को समर्थन करते हैं, हुती हो या हिजबुल्लाह हो या लश्कर तैयबा हो या सिमी हो या इंडियन मुजाहिदीन हो, विश्व में जितने भी आतंकवादी संगठन है उसको समर्थन फंडिंग होता है। आज विश्व फंडिंग से पहले था जो हम एक दूसरे को समर्थन करते हैं। हम शिक्षा के में, स्वास्थ्य में नियम था, संयुक्त राष्ट्र संघ में नियम था, हम किसी भी देश की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वास्थ्य लाभ WHO को हम, लेकिन आज वह संगठन को पैसा आता है, विश्व से आता है पैसा, हर देश में, फ्रांस में जाता है, भारत में आता है, लेकिन उसके पास जाता है जो सरतन से जुड़ा करे, जो हिंदुओं को काटे, जो क्रिश्चियन को काटे। क्रिश्चियन का देश है इजराइल, और आप उसमें आपकी भाईता है। और भारत पर आप कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बनने से मुसलमान दुखी हैं। मुसलमान दुखी नहीं हैं, आप आतंकवादियों को समर्थन करने वाले को राम मंदिर से कष्ट है। आतंकवादियों को, जिहादियों को जो पूरे विश्व में, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या कतर हो या मालदीव हो कि ईरान हो कि इराक हो या सीरिया हो, जो अपने कुरान को सम्मान नहीं करता है, जो विश्व में आतंकवादी को समर्थन करता है, ऐसे लोगों को, भारत के में भी ऐसे लोगों को और विश्व में भी ऐसे लोगों को कष्ट हो रहा है। राम का मंदिर भारत का शान है, अयोध्या का राम का मंदिर भारत का शान है। उसकी रक्षा करने के लिए जिस प्रकार से हम अपने देश के झंडा का रक्षा करते हैं, उस प्रकार से भारत अयोध्या में राम मंदिर बनाया है, उसकी रक्षा करेगा और इन पर कुदृष्टि डालने वालों का वह हर्ष करेंगे। इस प्रकार से हम 1971 में किए थे, इस प्रकार से हमने चाइना को डोकलाम, गलवान और तवांग में किया है, उसी प्रकार से करेंगे। या आपको सोचना पड़ेगा, इसके बारे में अनर्गल बयान देना हमारे देश की संप्रभुता को हमको चिढ़ाने के बराबर है, यह आपको समझना पड़ेगा। थैंक्स।